बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर सारा कत्ल केस इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि शक है कि सारा ने खुदकुशी नहीं की है। इस केस को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, इसमें कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स निकल के सामने आई हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सारा के बालों से कुछ ऐसा मिला है जिससे ये चीज़ क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि ये खुदकुशी का मामला बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर सारा के साथ कुछ अनहोनी हुई और उसके बाद उनको जो है फेंक दिया गया ताकि इस तरह से पोर्ट्रे किया जा सके कि उसने खुदकुशी की है। वो दिल बर्दाश्ता थी, वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी और उसने जो है वो खुदकुशी का रास्ता अपनाया। डॉक्टर सारा को रास्ते से क्यों हटाया गया, ऐसी क्या वजह थी कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि सारा को जो है वो कत्ल कर दिया जाए और मुकम्मल तौर पर प्लानिंग की गई कि इस सारे के सारे मामले को खुदकुशी का रंग दिया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें जो मौत है वो डूब के मरने से हुई है। डेफिनेटली एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया, एक पूरी कहानी डेवलप की गई, एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया जिसे बताने की कोशिश की गई कि जो है डॉक्टर सारा वो डूब गई थी। एक ऐसा करेक्टर निकल के सामने आता है यानी शाहिद, जो बड़ा मिस्टीरियस है, जो कहानी तो पुलिस को ये समझाता है, सुनाता है कि जी मैंने खुदकुशी करते हुए देखा। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, वैसे पुलिस ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इस केस में पुलिस का क्या एक प्लस पॉइंट है कि पुलिस ने न सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल किया बल्कि जो फैक्ट्स उनको नजर आ रहे हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस उनको डिनाई कर रही है और बार बार पुलिस इस बात पे बाज़िद है कि ये खुदकुशी का मामला नहीं, ये एक कत्ल है। अच्छा जी, आप देखिए, आपको पता है कि डूब कर मरने से मौत हुई है, ये पूरा माहौल बनाया गया है ताकि खुदकुशी लगे। अच्छा जी, मोबाइल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। अहम तरीन पहलू इस केस का ये है कि पुलिस ये समझती है कि अगर सारा की लाश 2 से 3 दिन बाद मिलती तो डेफिनेटली लाश की वो हालत नहीं होती जो अभी थी। पुलिस के मुताबिक ये लाश जो मिली है ये 6-7 घंटे पुरानी है, क्योंकि अगर 2 से 3 दिन तक लाश पानी के अंदर रहती है तो उसका बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, बॉडी मुकम्मल तौर पर जो है वो अलग ही होती है। लेकिन पुलिस को जो लाश मिली है, पुलिस के मुताबिक, जो उनके डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक, ये लाश ज़्यादा पुरानी पानी के अंदर नहीं है, 6 से 7 घंटे पहले की है। इसी वजह से पुलिस को ये शुबा हुआ है कि ये लाश ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसको कत्ल करके फेंका गया है। अजी, पुलिस जो है वो डॉक्टर जो शान है, जो कि इस केस में अब तफ्तीश कर रही है, पुलिस हर पहलू पे कर रही है, डॉक्टर शान के क्लिनिक पे जाती है, वहां से सारा के बाल यानी कि उसके ऑफिस के अंदर से सारा के बाल मिले हैं जो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। डॉक्टर शान के कमरे से माने हमल अद्वियात भी बरामद हुई है। ये ऐसी अद्वियात हैं जिससे बच्चे की पैदाइश को रोका जा सके। ये अद्वियात डॉक्टर शान के जो उनका रूम है उसके एक ड्रॉ से मिली है। अब मैं आपको बताती चलूं कि एक जो स्टाफ नर्स है जिसका बड़ा मिस्टीरियस रोल है इस पूरे के पूरे केस में, जो बहुत ज़्यादा जलती थी डॉक्टर सारा से, उसका नाम है बिस्मा। वो अभी तक लापता है और डॉक्टर शान के मुताबिक उसने बिस्मा के साथ मिलकर ये सारा का सारा मामला यानी कि कत्ल किया। इतराफ जुर्म भी हो चुका है। पुलिस का जो ऐनी शाहिद है, जिसने कॉल करके बताया था कि जी मैंने छलांग लगाते हुए देखा था, उसे बड़ा तंग किया था कॉल कर करके। उसके बाद पुलिस उसको अब तक तलाश कर रही है, उसका नंबर भी बंद है, वो लापता हुआ है। तो ये पूरी की पूरी एक कहानी बनाई गई, ड्रामा बनाया गया, पूरा मिस्टीरियस किस्म का ये एक माहौल आप लोगों के सामने, हम सबके सामने पुलिस को गुमराह करने के लिए पेश किया गया कि डॉक्टर सारा जो है उसने अपने आप को मार लिया है, यानी कि खुदकुशी की है। एक नंबर से कॉल जाती है, एक ऐनी शाहिद आ जाता है जो कहता है जी मैंने खुदकुशी करते देखा है। लेकिन पुलिस जो बॉडी देख रही है, पुलिस के मुताबिक, डॉक्टर्स के मुताबिक, ये लाश जो है वो 6 से 7 घंटे पुरानी है। जबकि वो जो बंदा था, ऐनी शाहिद बनने का नाटक कर रहा था, वो कहता है कि जी मैंने अपनी आंखों से सारा का सारा मामला देखा है। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये कितनी खौफनाक किस्म की बात है कि डॉक्टर जिंदा थी लेकिन उसकी खुदकुशी की खबर 2 दिन पहले ही दुनिया के सामने फैला दी गई, हर एक को बता दिया गया, यानी कि कत्ल की मुकम्मल तौर पे प्लानिंग की गई थी। कितनी मिस्टीरियस बात है, कितना खौफनाक पहलू है। अगर हम इसको देखें तो यकीन करें रोंगटे काम जाते हैं कि इतना ये खौफनाक अमल है कि डॉक्टर सारा जिंदा थी लेकिन उसकी खुदकुशी की खबर जो है इन्होंने 2 दिन पहले जो है फैला दी और उसके बाद प्लानिंग करते हुए उसको जो है वो कत्ल कर दिया। अब मैं आपको बताती चलूं कि मुल्जिम शान का बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है, उसका इब्तदाई बयान जो है रिकॉर्ड किया गया है। उसने पुलिस को बताया कि मैंने अस्पताल इंतजामिया को सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट करने का कहा था। दूसरी जानिब जो पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक जो हलाकत है वो डूबने की वजह से हुई है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डूबने की वजह से हुई है। इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, पूरी मुकम्मल जो है इसको एग्जीक्यूट किया गया कि
वो अगर छलांग लगाती है तब भी दम घुटने से जो है, पानी के अंदर डूबने से उसकी मौत होगी, और जब इन्होंने उसको मार के अंदर कर दी, फेंक दिया है, उस वक्त भी ऐसे होगा। तो इन्होंने बड़ा प्लानिंग की है, इन्होंने बड़ी मक्कारी की है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जो खातून डॉक्टर का पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया, इसके मुताबिक डॉक्टर सारा की हलाकत डूबने की वजह से हुई है, और लड़की ने खुदकुशी की या जबरदस्ती पानी में धक्का देकर उसको कत्ल किया गया, इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। क्योंकि जो पहलू निकल के सामने आए हैं उससे पता चलता है कि उसको मुकम्मल तौर पर कत्ल किया गया है। ऐसे उसके अंदर सिम्टम्स ही नहीं पाए जाते थे कि वो खुदकुशी कर सके। बहुत सारे केसेस इस वक्त निकल के सामने आ रहे हैं जहां पर होता कत्ल है, लेकिन कोशिश की जाती है कि जी इसको मुकम्मल तौर पे खुदकुशी बना दिया जाए। ये केस भी इसी तरीके से मिस्टीरियस है। अच्छा जी, अब मुलजिम ने बयान दिया है कि मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो डिलीट करने को कहा था अपने मुलाजमीन को। मुलजिम शान ने पुलिस को बताया कि सारा जो है वो 2 साल से उसके अस्पताल में काम कर रही थी और मेरा 2 साल से सारा के साथ ताल्लुक था। फिर उसने पुलिस को बयान दिया कि मेरा सारा मलिक से जिनसी ताल्लुक भी था, सारा से कुछ रोज से मेरा झगड़ा चल रहा था, सारा को अस्पताल में दूसरी लड़की से मेरे ताल्लुक का इल्म हो गया था। पुलिस को लग रहा है कि जो दूसरी लड़की है वो स्टाफ नर्स बिस्मा है, जो अभी तक लापता है, जिसने डॉक्टर शान के साथ मिलकर डॉक्टर सारा को कत्ल किया है। अभी तक लापता है, उसके नंबर ही बंद है। मुलजिम ने बताया कि डॉक्टर सारा जुमे के रोज काफी परेशान थी। सारा जुमे के रोज अस्पताल आई और चली गई। मैंने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज अमले से डिलीट करवा दी है। फिर डॉक्टर शान ने बताया कि सारा डिफेंस में जानवरों के अस्पताल में मुलाजमत करती थी। मुकदमे में डॉक्टर शान के अलावा बिस्मा को भी, जो कि स्टाफ नर्स है, उसको भी नामजद किया गया है। पुलिस उसको मुसलसल ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस हुकाम का कहना है कि लड़की ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, जिसकी वजह डॉक्टर शान है, लेकिन पुलिस कहती है कि हम इसको मानते नहीं हैं। हम हर पहलू पर काम कर रहे हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर शान ने जो है मुकम्मल प्लानिंग के साथ कत्ल किया है। और डॉक्टर शान के हवाले से जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की गई है उससे पता चलता है कि डॉक्टर शान जो है वो मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में मुख्तलिफ लड़कियों को जो है वो हिरासा करता था। उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, और कुछ वीडियोस जो है वो सारा की भी इस के पास थी और वो मुसलसल उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहती थी। जब सारा की डेथ हुई है उससे चंद दिन पहले सारा ने अपने वालिद को भी बताया था कि बड़ा गलत किया है शान ने उसके साथ, बिस्मा ने उसके साथ, शान ने उसके साथ ज्यादती की है, उसको जो है दरिंदगी का निशाना बनाया। लेकिन यहाँ पर अब डॉक्टर सारा इस दुनिया में नहीं है कि आकर अपनी गवाही दे सके, क्योंकि शान जो है वो मुसलसल ये इल्जामात लगा रहा है कि मेरे तो उसकी मर्जी से उसके साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुकात थे। ये बड़ा आसान है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाए तो बड़े आराम से इंसान जो है सारा का सारा ब्लेम उस बंदे पे डाल देता है, उस इंसान पे डाल देता है जो इस दुनिया में नहीं है। तो बड़ा मिस्टीरियस किस्म का करैक्टर है। ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं जो डॉक्टर्स हैं या पढ़े लिखे लोग हैं जिनके अंदर इतनी शैतानियत, हैवानियत है कि कैसे सोच सकता है कोई एक डॉक्टर इतनी मुकम्मल प्लानिंग के साथ उसने जो है ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि हर तरीके से उसने प्लानिंग की और इस कत्ल को खुदकुशी बनाकर पेश कर दिया गया। लेकिन उसके वालिद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि सारा के साथ जो कुछ हुआ है पुलिस मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन करे, उसको सामने लेकर आए, ताकि अगर ये शान और वो जो बिस्मा है मुकम्मल तौर पे इस कत्ल में इन्वॉल्व है तो उनका भयानक चेहरा, मकरूर चेहरा दुनिया के सामने आए और लोग 1000 बार जो है अपनी सोसाइटी में ऐसे दरिंदों पर एतबार करने से पहले सोचें। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे अंदाज में करेगी।